Good morning, everyone. I am Vikas Kumar Gupta, vocational trainer of R.K. Sri Shyam Bihari Singh Plus 2 High School, Namudag, Plamo, Jharkhand. Today I am discuss on topic ट्रांसफार्मर। आज हम लोग ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं, ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत तथा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में इस सेशन के दौरान जानेंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है वो जानेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी एसी सप्लाई को बढ़ाने तथा घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन डीसी उपकरण पर किया जाता है जो कि एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे एम्पलीफायर, बैटरी चार्जर इत्यादि। आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। कूलिंग ट्यूब है, टैंक है, टेम्परेचर गैज है, प्रेशर रिलीज डिवाइस है, ब्रीदर है, वायल इनलेट वाल्व है, कंजर्वेटर है, एलटी पोर्सलिन बूश है इत्यादि। आगे हम लोग ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, जिसमें एक वाइंडिंग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तथा सेकेंडरी जो है मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज के अनुसार कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं ट्रांसफार्मर के, वो हम देखते हैं। आउटपुट वोल्टेज के अनुसार दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है।
उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के मुकाबले सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा कॉइल का टर्न होता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे? जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर डाउन कर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हमारे घर में बहुत सारे उपकरण होते हैं जो डीसी से चलते हैं, तो वहाँ पे वो एसी 220 वोल्ट को घटाकर उपकरण के अनुसार सप्लाई देता है। ये संभव हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से ही होता है। अब हम लोग आगे संरचना के आधार पे ट्रांसफार्मर के प्रकार को देखेंगे। संरचना के आधार पे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला जो होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है तथा दूसरा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में यह ई तथा आई प्रकार के पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें 3 लीफ पड़े होते हैं, जिसमें से एक लीफ पर वाइंडिंग की जाती है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए 2 रास्ते होते हैं। इसे कम वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक ही रास्ता होता है तथा इसका प्रयोग हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। जैसा कि फिगर में कोर टाइप तथा सेल टाइप ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। आप फिगर में देख रहे हैं। अब हम लोग आगे नंबर ऑफ फेज के अनुसार ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो फेज के अनुसार भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एवं 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है तथा यह एसी सप्लाई पर कार्य करता है। एसी सप्लाई की जो एसी वोल्टेज 1 फेज आती है, उसको ये कम या ज़्यादा करके सप्लाई करता है 1 फेज को 1 फेज में। जबकि 3 फेज जो ट्रांसफार्मर होती है वो भी एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, परंतु इनका उपयोग 66 केबी, 110 केबी, 132 केबी, 220 केबी स्टेप अप करके ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। 3 फेज को 3 फेज में ट्रांसमिट करने के लिए 66 केबी, 110 केबी, 132 केबी, 220 केबी के ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है, राइट साइड में 3 फेज ट्रांसफार्मर को दिखाया गया है। इस सेशन के दौरान हम आशा करते हैं कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लिए होंगे। धन्यवाद।